एक बड़े अजीम मुजाहिद का नाम सुना होगा, बड़े अजीम मुजाहिद जिसको आज पूरी दुनिया हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती और पहचानती है। तड़प के बोलो, मालूम है हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? जानते हो कौन है हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी? ये वो अजीम मुजाहिद है, ये वो अजीम मुजाहिद है जिन्होंने हमारा किबला अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस, किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस जो 91 या 92 साल उस पर ये ईसाई काबिज रहे और उन्होंने बड़ी मक्कारियां की, बहुत बदकारियां की वहां पर, और खिलाफत एक जानवरों को बांधते थे वहां पर और कहते थे अगर है कोई मुसलमानों में बचाने वाला तो आए हमारे दरमियान। अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी जात को हमें अता फरमाया और मुसलमानों के लिए, उनको मुसलमानों के लिए ढाल बना करके उस मैदान में उतारा। अब गौर कीजिएगा, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जिहाद करते रहे, पूरी जिंदगी जिहाद करते रहे। जिहाद अल्लाह के लिए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में वो जिहाद करते रहे। अब आप जरा गौर कीजिएगा, जब उनका आखिरी वक्त आया, और मैं आपको बताऊं उनकी फौज में कौन लोग थे। बैतुल मुकद्दस आजाद कराने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ था, रूहानी तौर पे भी और जाहिरी तौर पर भी, तो कोई और नहीं, वो गौसे आदम की जात था। और ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सुनो, क्योंकि उनकी फौज के अंदर जो जनरल कर्नल थे ना, जो सबसे बड़े चीफ जस्टिस थे, जो वो कोई और नहीं, गौसे आदम के मुरीद भी थे, गौसे आदम के शागिर्द भी थे और गौसे आदम के खलीफा भी थे। उनकी फौज के अंदर 1 लाख से ज़ायद मुजाहिद गौसे आदम के शागिर्द थे, गौसे आदम के मुरीद थे। उसके बाद में अगर कोई था तो हजरत अहमद कबीर रिफाई के मदरसा निजामिया के, उनके शागिर्दों की तादाद थी। हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ चिल्ले नहीं किए हैं, बल्कि चिल्ला करके भी दीन की हिफाजत की है, और अगर जरूरत पड़ी है तो असीम मुजाहिद दे करके भी इस्लाम को सरबलंदी उन्होंने हमारी रहनुमाई की है। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी सारी जिंदगी जिहाद करते रहे। बचपने में क्योंकि इनका इंतकाल किसी जंग में नहीं हुआ, ये शहीद जंग में शहीद नहीं हुए, बल्कि बिस्तर पर इनको मौत आई, फितरी मौत आई। एक साहब ने, जब इनका आखिरी वक्त था, तो एक साहब ने इनसे कहा, एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये छोटे से थे ना, छोटे थे जब ये, तो इनके वालिद हजरत नजमुद्दीन अय्यूब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर के जब ये छोटे थे, गौसे आदम की बारगाह में पहुंचे, गौसे आदम की बारगाह में पहुंचे। उन्होंने गौसे आदम से सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुरीद भी कराया और गौसे आदम से कहा, हुजूर मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दो, सर पे हाथ रख दे। सरकार गौसे आदम ने इनके सर पे हाथ नहीं रखा, बल्कि इनकी गर्दन पे हाथ रखा। तड़प के बोलो, गर्दन पे हाथ रखा। हैरत में लोग गर्दन पे हाथ रखा, कोई बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर मर्ग पर हैं, एक नौकर ने, एक खादिम ने आपके आकर के कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी सारी जिंदगी जो है जंगे करते रहे, सारी जिंदगी इस्लाम के लिए लड़ते रहे, लेकिन मौत आज बिस्तर पे आ रही है। तुम तो ऐसे पड़े हो जैसे ऊंट पूरी जिंदगी रेत पर दौड़ता रहे, लेकिन आखिरी वक्त में एक गड्ढे में गिर करके लोट पोट होता है। आज तुम बिस्तर पे लोट पोट हो रहे हो। तो एक तारीखी जुमला सुनो, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो कहा था, अपनी दिल की तख्ती पर भी नोट करके ले जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तुम सच कहते हो, लेकिन सुनो, दुनिया में कोई तलवार ऐसी नहीं बनी है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट सके, इसलिए सलाहुद्दीन की गर्दन पर किसी और का नहीं, बलियों के ताजदार गौसे आदम का हाथ है। अब किसी तलवार में ताकत नहीं जो सलाहुद्दीन की गर्दन काट सके। मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बच्चा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता।